हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आज फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम थोड़े आगे बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन के बारे में कि किसे एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हो रही है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है, उस वर्क की फॉर्मूला डिराइव करनी है हम लोग को। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ तक बताया था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू होता है। लेकिन आप जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? आपको पता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही और लॉस भी नहीं हो रही। तो हीट क्या हो रही है? हीट हो रही है कांस्टेंट, यानी कि पहले जो हीट है वो बाद में भी हीट होगी। तो हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी चेंज जो डेल्टा क्यू होगा हीट में वो ज़ीरो होगा। यहाँ तक आपको पता है। डेल्टा क्यू ज़ीरो होने पर डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। वर्क डन के नेगेटिव फॉर्म में इंटरनल एनर्जी है। तो जैसे जैसे वर्क बढ़ता जाएगा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, अभी एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको एक इक्वेशन मालूम होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा क्या होगा कि पीवी रेस टू गामा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। In adiabatic process, PV raised to gamma equals to constant, where P equals to pressure and V equals to volume. ओके, और ये जो गामा है वो गामा है रेशियो जो है वो स्पेसिफिक हीट रेशियो है Cp अपॉन Cv, where C is specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. constant प्रेशर पे जो आएगी स्पेसिफिक हीट वो Cp और ये है Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। ओके, तो ये पीवी रेस टू गामा जो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आपको याद करना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है और हीट कांस्टेंट रहती है तो पीवी रेस टू गामा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और गामा है हमारा स्पेसिफिक हीट रेशियो Cp अपॉन Cv एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनिशियल में प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है और फाइनल में P2 और V2 है। ठीक है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी रेस टू गामा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम जो इनिशियल पे ये कंडीशन रखेंगे तो इनिशियल में भी पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट रहेगा और फाइनल कंडीशन में भी पीवी रेस टू गामा हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। सो फर्स्ट इनिशियल पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? P1 V1 रेस टू गामा। फाइनल पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो P2 V2 रेस टू गामा। ठीक है, सो और ये दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, तो P1 V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे लिख देना है। फिर क्या करना है आपको कि अब हमें वर्क फाइंड करना है। तो ये कंडीशन के बेसिस पे हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या करना है। अभी वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, हमने जो वर्क किया है एडियाबेटिक चेंज के लिए, ठीक है, जो स्टेट हमारा चेंज हो रहा है फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2। ठीक है, एक प्रोसेस तो हो रही है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है, लेकिन ये एडियाबेटिकली हो रही है, यानी कि ये चेंज जो है वो एडियाबेटिक हो रहा है। और हमारा स्टेट पहले इनिशियल कौन सा था कि प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। वहाँ से लेकर हम फाइनल कंडीशन पे आ गए हैं थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस, और फाइनल प्रेशर हमारा P2 V2 एंड टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और वर्क की फॉर्मूला आपको जैसे कि पता ही है कि वर्क डन जो है वो P डेल्टा V होता है। छोटा हम पार्ट देखें कि छोटी कांस्टेंट प्रोसेस लेते हैं तो छोटी कांस्टेंट प्रोसेस में हमारा जो छोटा वर्क होगा छोटे चेंज के लिए वो PdV होगा, PdV। ऐसे छोटे छोटे जो इंटरवल्स होंगे, छोटे छोटे वॉल्यूम चेंज होंगे, dV यानी छोटा वॉल्यूम चेंज, तो छोटा वर्क, वो छोटा वर्क को हम dW बोलेंगे। लेकिन हमें तो बड़ा वर्क फाइंड करना है। ठीक है,
हमें तो क्या करना है, बड़ा वर्क फाइंड करना है। तो बड़ा वर्क कैसे फाइंड करेंगे, उस ऐसे छोटे छोटे जो वर्क है, छोटे छोटे वॉल्यूम चेंज के लिए हमने जो छोटे छोटे वर्क निकाले हैं उस सभी वर्क को हमको इंटीग्रेट करना होगा। सो DW जो हमें मिला PdV, तो होल वर्क जो है वो PdV को इंटीग्रेट करके मिलेगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है कि dV यानी वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो पहले तो छोटा वॉल्यूम dV था तो उसके लिए निकाल देते, अभी बड़े वॉल्यूम के लिए निकालना है। और कहाँ से कहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, फ्रॉम V1 टू V2। सो हमें V1 से V2 तक इंटीग्रेट करना है ऐसे छोटे छोटे dVs को, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल वर्क। ओके, सो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 PdV। अभी यहाँ पर P की वैल्यू क्या रखनी है हमें, सो हमें ये इक्वेशन मालूम है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर होता है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से निकल के, ये इक्वेशन से निकल के प्रेशर की वैल्यू क्या आती है, सो प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको सिंपली P नहीं रखना है, P को आपको जो PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो कंडीशन है एडियाबैटिक की वो यहाँ पर रखनी है। ये तो जनरल वर्क है, ये जो इक्वेशन है वो जनरल वर्क डन के लिए है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर फाइंड करना होगा। तो उसका प्रेशर इस इक्वेशन से मिलेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन है PV रेज़ टू गामा कांस्टेंट। तो यहाँ से जो प्रेशर निकल के आ रहा है ये V रेज़ टू गामा नीचे चला जाएगा, सो कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा। ये जो वैल्यू आ रही है वो प्रेशर की वैल्यू में रख देनी है। तो ये रखेंगे तो क्या मिला हमें, कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा होगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया है और यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन गामा। अगर कांस्टेंट अंदर होता तो कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू गामा लिखते, लेकिन कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला है, वो इंटीग्रेशन में शामिल नहीं होते कांस्टेंट, ठीक है। सो 1 अपॉन V रेज़ टू गामा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 dV, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चला है। अभी हम आगे देखते हैं। सो वर्क डन हमें क्या मिला, कांस्टेंट। अभी देखिए V रेज़ टू माइनस गामा कैसे आया, सो यहाँ पर हमने आगे देखा था इस इक्वेशन में कि 1 अपॉन V रेज़ टू गामा था। सो 1 अपॉन V रेज़ टू गामा है, पावर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो अगर पावर को ऊपर लेना है तो पावर माइनस होगी। सो ऊपर चला जाएगा जब V रेज़ टू गामा, तो हम लिखेंगे V रेज़ टू माइनस गामा। ये जनरल मैथ्स आपको पता है। सो V रेज़ टू माइनस गामा, ठीक है। और फ्रॉम V1 टू V2 dV। अब इंटीग्रेशन के रूल्स से x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू n dx क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना। तो यही आपको यहाँ पर लगाना है। सो माइनस रेज़ टू गामा था, माइनस गामा था, तो यहाँ पर जो n है वहाँ पर प्लस 1 करना है और डिनोमिनेटर में भी जो पावर है वही लिखनी है प्लस 1 करके, ठीक है। n है तो डिनोमिनेटर में भी n को लिखना है और प्लस 1 करना है, और उसकी पावर में भी n को लिखना है, प्लस 1 करना है। तो यहाँ पर सेम चीज़ होगी, V रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1, इधर भी अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और इसको V1 से लेकर V2 तक इंटीग्रेट करना है। और जब इंटीग्रेट करेंगे तब क्या मिलेगा हमें, देखते यहाँ पर। अभी देखिए कि ये हम पहले ऐसी जब वैल्यू आती है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि पहले जो है इसको अपर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर होता है लिमिट, और नीचे जो लिमिट होती है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो पहले आपको अपर लिमिट की वैल्यू इस V में रखनी है। यहाँ पर वेरिएबल कौन था, V था, V के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है V, और उसकी जगह पर हमें पहले अपर लिमिट रखनी है V2। तो सबसे पहले हमने V2 रख दी और फिर माइनस करके हमको इसी इक्वेशन में V1 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले V2 रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1
माइनस v1 रेस टू माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अभी माइनस गामा प्लस 1 की जगह पर हम अगर पहले 1 लिखे फिर गामा माइनस करें तो चलेगा? हाँ चलेगा। आपको पता है ना 1 माइनस गामा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माइनस गामा लिखते हैं और फिर प्लस 1 करते हैं, तो ये दोनों चीज़ सेम है ना। पहले माइनस गामा लिखा और फिर 1 ऐड किया, और 1 पहले लिखा और फिर माइनस गामा किया, दोनों चीज़ एक है। तो इधर माइनस गामा प्लस 1 की जगह पर 1 माइनस गामा लिखा, सेम है। आपको देख लेना कि 1 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, गामा माइनस है, गामा माइनस है, ठीक है, तो ठीक है हमारा इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको अपर लिमिट रखनी है v2 और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखनी है v1। एक्सप्रेशन सेम रहेगा, v की जगह पर v2 रेस टू माइनस गामा प्लस 1, तो माइनस गामा प्लस 1 को अभी हमने 1 माइनस गामा लिख दिया, फिर माइनस करना है, फिर v1 रेस टू 1 माइनस गामा, और नीचे तो माइनस गामा प्लस 1 है तो उसको भी 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, तो उसको मैंने 1 माइनस गामा लिख दिया। नीचे v है नहीं तो नीचे हमको कुछ करने की ज़रूरत अभी नहीं है, और कांस्टेंट जो है वो आगे तो है ही। अभी हमें क्या करना है कि कांस्टेंट की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कांस्टेंट की वैल्यू रखने जा रहे हैं। आपको पता है कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? चलिए देखते हैं। हाँ, इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वी कैन कीप एदर p1 v1 रेस टू गामा और p2 v2 रेस टू गामा, सो वी कीप एज पर अवर कन्वीनियंस। क्या लिखा है इसमें कि आपको मालूम है कि अगर ये कांस्टेंट हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय v2 रेस टू 1 माइनस गामा होगा, फिर ये कांस्टेंट v1 से भी मल्टीप्लाई होगा, सो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मैं लिख ही देती हूँ ताकि आपको पता चले। इसके इक्वल्स टू में हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट v2 रेस टू 1 माइनस गामा, फिर माइनस, फिर कांस्टेंट इंटू मल्टीप्लाई बाय v1 रेस टू 1 माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय v2 रेस टू 1 माइनस गामा, फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा v1 रेस टू 1 माइनस गामा और अपॉन में 1 माइनस गामा। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आएगा। अभी आपको कांस्टेंट की वैल्यूज़ यहाँ पर भी रखनी है और यहाँ पर भी रखनी है, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू दोनों में रखनी है, लेकिन हम अपने हिसाब से कांस्टेंट की वैल्यू जहाँ पर हमें लगे कि ये ठीक रहेंगी वो पुट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी pv रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमें पता है p1 v1 रेस टू गामा इक्वल्स टू, और p2 v2 गामा रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, सो दोनों के इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। किसी भी स्टेट में pv रेस टू गामा कांस्टेंट होगा, फर्स्ट स्टेट हो या फाइनल स्टेट हो, ओके। सो कांस्टेंट p1 v1 रेस टू गामा भी है और कांस्टेंट p2 v2 रेस टू गामा भी है। तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि यहाँ पर v2 है तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 2 के एक्सप्रेशन में लिखेंगे, और यहाँ पर v जो है वो इनिशियल स्टेज में दिया गया है तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल स्टेज में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट हम रखेंगे, यहाँ पर सेकंड स्टेज दिया गया है फाइनल स्टेज 2 स्टेज, तो यहाँ पर भी फाइनल स्टेट लिखेंगे p2 v2 रेस टू गामा। कांस्टेंट क्या है? pv रेस टू गामा, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम p1 v1 रेस टू गामा भी लिख सकते हैं, p2 v2 भी रेस टू गामा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर साथ में 2 है तो उसके साथ हम पैर बनाने के लिए सेकेंड फाइनल स्टेज जो है हमारा उसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर v1 रेस टू 1 माइनस गामा है तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू p1 v1 रेस टू गामा लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने किया है और इधर स्टेप आ गया। देखिए अभी भी आगे एक स्टेप है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए आगे हमने क्या किया, ये जो है v2 रेस टू गामा और ये जो है v2 रेस टू 1 माइनस गामा, ये दोनों आपस में इन दोनों के पावर क्या होगे? ऐड होगे,
देखते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, कांस्टेंट की जगह पर P2 V2 रेस टू गामा मल्टीप्लाई बाय V2 रेस टू 1 माइनस गामा, फिर है माइनस, फिर कांस्टेंट की जगह पर P1 V1 रेस टू गामा और साथ में मल्टीप्लिकेशन में V1 रेस टू 1 माइनस गामा। इतना समझ में आया? यहाँ से आया। और अपॉन तो 1 माइनस गामा है, वो बाहर ही लिख देते हैं, 1 माइनस गामा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, 1 अपॉन में है ना, इतना। अभी क्या है कि आपको पता है जब भी बेस सेम होता है पावर का एडिशन होता है, तो यह इधर बेस सेम है V2 V2, तो इन दोनों पावर का एडिशन होगा। फिर यहाँ पर भी इन दोनों पावर का एडिशन होगा। सो पावर का एडिशन होगा तो इधर क्या वैल्यू आएगी, V2 रेस टू, फर्स्ट का पावर है गामा, सेकंड का पावर है 1 माइनस गामा, तो प्लस करके 1 माइनस गामा, ऐसा कुछ आएगा ना। V2 V2 कॉमन है बेस, तो बेस पहले लिख देना है, V2 लिख दिया मैंने। फिर इन दोनों के पावर का क्या करना है, एडिशन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और आगे तो P2 है ही। फिर माइनस P1, फिर V1 दोनों में है तो V1 लिख दिया मैंने, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर का एडिशन, इधर भी गामा प्लस फर्स्ट की पावर गामा, दूसरे की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। अभी ये गामा और माइनस गामा कैंसल आउट हो जाएंगे, इधर भी ठीक है। तो ये ही किया हमने, देखिए गामा माइनस गामा कैंसल आउट, गामा माइनस गामा कैंसल आउट, तो क्या बचा, इधर क्या बचा, ओनली 1, देखिए इधर ओनली 1, सो P2 और कोई किसी की भी पावर 1 है, यानी कि उसको अकेला लिख सकते हैं। सो V2 रेस टू गामा, सॉरी V2 रेस टू 1 को V2 लिख सकते हैं, और V1 रेस टू 1 बचा तो V1 लिख सकते हैं। सो P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 बचा, और आगे 1 माइनस गामा तो है ही है, ठीक है। सो वर्क डन की ये फॉर्मूला निकल के आती है इन एडियाबैटिक स्टेज, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिकली हो रही है, किसी का स्टेट एडियाबैटिकली चेंज हो रहा है, तो वर्क डन इसी फॉर्मूला से निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, पता चल गया ना आपको? यस, हाँ, इधर है ना, सेपरेट किया हुआ है और कुछ नहीं है। ये जो है, ये आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखा, इसी स्टेप से, ये जो मैंने स्टेप किया है, इस स्टेप से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ओके। चलिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव PV इक्वल्स टू म्यू RT। अभी हम और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इस इक्वेशन को। सो आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से PV जो है वो म्यू RT है। सो P1 V1 होगा हमारा म्यू1 R1, सॉरी R तो गैस कांस्टेंट है, सो वो R कांस्टेंट रहेगा, और मोल भी कांस्टेंट अगर रहता है, मोल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ कांस्टेंट ही रहेगा। सो म्यू R कांस्टेंट है और T चेंज होगा। सो फर्स्ट स्टेज प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और म्यू R कांस्टेंट है। सो P1 V1 विल बी म्यू R T1 एंड P2 V2 विल बी म्यू R T2, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर P2 V2 की वैल्यू रखेंगे म्यू R T2, P1 V1 म्यू R T1। सो म्यू R बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ से, और T2 इधर T2 बचेगा और इधर T1 बचेगा, म्यू R T2 माइनस T1। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन म्यू R और T के फॉर्म में, और ये इक्वेशन P और V के फॉर्म में। ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिला है। अभी हम इस इक्वेशन को और डिटेल में लिख सकते हैं। कैसे?
कि यहाँ से हम अगर माइनस बाहर निकाले यहाँ से, तो जो T1 जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और T2 जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा -T2 प्लस T1, यानी कि यहाँ से ये जो इक्वेशन है वो यही है। ठीक है, ये 1 माइनस गामा यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, यहाँ से अगर माइनस बाहर निकलता है तो जो T2 है वो माइनस हो जाएगा, T1 जो है वो प्लस हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा। और यहाँ से भी माइनस बाहर निकालते हैं तो जो गामा है वो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और 1 जो है प्लस की जगह माइनस, तो गामा माइनस। सो दोनों से माइनस बाहर निकाला है, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके इक्वल्स टू ये इक्वेशन भी बन सकता है। दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पर T2 पहले है, T1 बाद में माइनस में। यहाँ पर 1 पहले, गामा माइनस है। यहाँ पर जो बाद में था वो पहले आ गया, T1 माइनस 2। तो नीचे भी ऐसा हो गया, गामा बाद में था पहले आ गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है। दोनों में से ऊपर से भी माइनस बाहर निकाला है और नीचे से भी माइनस बाहर निकाला है, तो दोनों इक्वेशन सेम है। और हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अभी इस इक्वेशन से कुछ हम बाहर एनालिसिस करेंगे कि अगर इस इक्वेशन में T1 और T2 इस तरीके से दिए, यानी कि अगर T1 बड़ा है तो ये वैल्यू वर्क डन की पॉजिटिव होगी। T2 से T1 बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। जैसे कि इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो 5 ऑलवेज ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो 5 माइनस 3 विल बी 2, सो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है। लेकिन अगर T2 बड़ा है, यानी कि T2 5 रखे और T1 3 रखे, तो अगर T2 यहाँ पर बड़ा दिखाया गया है, T2 बड़ा है T1 से, तो T2 बड़ा है, T2 5 और T1 3, सो 3 माइनस 5 विल बी -2, आंसर नेगेटिव है। So less than 0, negative. So work is done on the system. So when the work is negative, work is done on the system. अगर वर्क सिस्टम पे हो रहा है, यानी कि हम कुछ इफोर्ट डाल रहे हैं सिस्टम पे, ये कुछ लिक्विड है, और अगर हम पिस्टन पुश कर रहे हैं इस तरीके से, यानी कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और जब वर्क होता है, पिस्टन हम डाउनवर्ड पुश करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है कि गैस है वो कंप्रेस होगा, अंदर जाएगा, सो कंप्रेशन हो रहा है। वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड कंप्रेशन, ओके, इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड अगर पहले की बात करी तो T1 बड़ा है, 5 माइनस 3 वाला केस, सो 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा, एक्सपांशन। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि हम कुछ हीट कर रहे हैं और हीटिंग भी की वजह से क्या हो रहा है, पिस्टन अपने आप ऊपर खींचा चला जा रहा है। गैस जो है एक्सपांड होगा, हीट होगा तो एक्सपांशन होगा गैस का। सो गैस का एक्सपांशन हो रहा है, यानी कि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगा हीट करेंगे तो वो एक्सपांशन है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। सो बाय द सिस्टम पॉजिटिव, on the system negative, this way, or by the system expansion, on the system compression। तो आज का वीडियो यहाँ तक। आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो पता चल गया होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस आखिर क्या है वो पता चल गया होगा, और कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि टेम्परेचर के बेस से, T1 और T2 के बेस से कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस, तो क्या प्रोसेस होने वाला है, कंप्रेशन, एक्सपांशन, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव। ओके, तो धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि अगर आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरी चैनल पे भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।